बीजेपी का कोई भी गांव में आता है हम उसकी गांव में एंट्री बंद करेंगे, उसकी जूतों की माला से स्वागत करेंगे, हम उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। पुलिस वाले की रक्षा के लिए, पब्लिक के लिए, रक्षा सिक्योरिटी के लिए होता है। तुम्हें क्या बदमाश बना के भेजा है? 1 महीना लुक्सर जेल में काट के आ चुका हूं किसान धरने का। इन्होंने हमारी लेडीजों को बर्बरता से पीटा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, पानी की बौछार की 1 घंटा यहाँ पर पानी का कैंपर चला गया है। 287 दिन हो गए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं किया है किसानों के लिए। मैं बेरोजगार हूँ, मैं MBA पास आउट हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं सड़कों पे डोल रहा हूँ। क्यों? इस समय मैं उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं, जहां पे योगी सरकार ये ढिंढोरे पीटती है कि उत्तर प्रदेश में किसान जो है हमेशा खुश रहते हैं, इसी के ऊपर वोट बैंक बनता है और इसी पे बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो वोट लेकर के चली जाती है। बहुत सारे विधायक उनके विधानसभा में पहुंच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसानों के बदौलत, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान सक्षम है किसी भी चीज़ में, तो इसीलिए वो सब भी विधानसभा में पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके बाद इनकी पूछता कौन है? इनको पूछता कौन है? उसके बाद किसान खेत से लेकर के जो है किसान धरने पे धरने पे बैठते हैं किसान। उत्तर प्रदेश में हमेशा से ये बहुत किया जा रहा है। योगी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने कहा है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत काम किया भी होगा, लेकिन देखने में जो ये है हम ग्राउंड लेवल में आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया, किसानों के लिए उन्होंने क्या काम किया। खास करके जो किसान को खेत में होना चाहिए वो किसान जो है सड़क पर है, वो किसान जो है सरकार के लिए धरने दे रही है और सरकार जो है उनके कानों पे जू नहीं रेंगना। और जू रेंगेगा भी कैसे, क्योंकि आने वाला टाइम में अभी 1 साल के बाद है इलेक्शन। हमारे भारत में ऐसा ही होता है, इलेक्शन के टाइम में सारे नेता जागते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले इनकी कोई पूछता भी नहीं है। वोट ले लेकर के सारे विधानसभा में बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपने विधानसभा में आते भी नहीं है देखने के लिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हम किसानों से, जिनको खेत में होना चाहिए, जिनको हमारे और आपके लिए काम करना चाहिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए, वो किसान खेत से निकल करके वो किसान धरने पे बैठे हुए, सरकार के खिलाफ बैठे हुए। और अब ये अफसोस बना रहे हैं कि जिस सरकार को हमने चुना था, जिस सरकार को, जिस विधायक को हमने चुना था, वो नाकाम रहा है, हर चीज में विफल हुआ है। यहाँ तक कह ले कि निकम्मी रही है सरकार कुछ करने को लेकर के। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी है। किस तरीके से आप लोगों की दुर्दशा ये हो गई है कि जहाँ आप लोगों को काम करना चाहिए आप लोग तो बाहर बैठे हो। काम की ये बात है जी, हमें 287 दिन यहाँ पर धरने पर लगातार हो गए हैं। हमारे साथ इतनी बर्बरता हुई है, बर्बरता को देख लिए। मातृशक्ति है हमारी, मातृशक्ति को ACP नितिन कुमार थे जो यहाँ पर थे, ACP नितिन कुमार ने लाठी चार्ज करे मेरे सामने, खुद मैं पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका हूं और 1 महीना लुक्सर जेल में काट के आ चुका हूं किसान धरने का। इन्होंने हमारी लेडीजों को बर्बरता से पीटा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, पानी की बौछार की 1 घंटा यहाँ पर पानी का कैंपर चला गया है। सरकार उस टाइम सो रही थी क्या? सरकार को यह नहीं दिखता कि किसानों पे क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि किसान बहुत खुशहाल हैं। कहां से किसान खुशहाल हैं? हमें नहीं लगता किसान खुशहाल हैं, क्योंकि बिल्डर तो मौज ले रहे हैं, किसान यहाँ रोड पर पड़े हैं। 287 दिन हो गए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। यहाँ का स्थानीय विधायक तेजपाल नागर है। तेजपाल नागर की हम आपको बताएं, तेजपाल नागर ने अभी 287 दिन में एक दिन आकर ये नहीं देखा है कि किसान की हालत क्या हो रही है। क्यों तेजपाल नागर तब क्यों आता है? वोट मांगने पांव पड़ता है, उसे ये शर्म नहीं आती? मेरा बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरी मात बहना, यहाँ पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है, सरकार कहाँ सो रही है? वोट के टाइम पे अब इन लोगों ने नया प्रोपोगेंडा अपनाया है। एक महाराणा प्रताप की मूर्ति जो काफी अरसों से हमारी रुकी हुई थी, 1993 में उसका प्रस्ताव हुआ था। एक लॉलीपॉप ही कहूंगा मैं इसको, लॉलीपॉप देके एक यहाँ के क्षेत्र के लोगों को खुश किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सरकार कहती है 9 साल बेमिसाल, किसान खुश है। 9 साल बेमिसाल कैसे हो जाएगा? हमारे लिए गौतम बुद्ध नगर में आके देखो एक बार, किसी ने भी ऊर्जा मंत्री तक आज तक हमारी बात को नहीं पहुंचने दिया है। अब हमारी बात जाके पहुंची है, 287-90 दिन हो गए हैं। सरकार बेमिसाल कहां से है? कहीं से नहीं है। अब तब भी दुखी है। हमारी माता बहनें कल तक यहाँ धरना चला था, अभी हमें 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। देखते हैं, ये तो अब हमें लॉलीपॉप दिया जाएगा, नई बातें की जाएंगी, क्योंकि अब इलेक्शन पास है ना। किसानों के लिए क्या किया योगी सरकार ने? किसानों के लिए, मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसानों कुछ लिए, किसान जब भी परेशान था, पहले परेशान था, अब भी परेशान है। ये बोलने की बातें हैं, मात्र एक बोलने की बातें हैं कि किसान ने कुछ नहीं किया है किसानों के लिए। क्यों इतनी परेशानी? हमारी सगली जमीन छीन ली गई। 1983 में एक्वायरमेंट हुई थी, 86 में पूरी जमीन को छीनकर हमारे पास हमारे खुद के, मैं बेरोजगार हूँ,
मैं MBA पास आउट हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं सड़कों पे डोल रहा हूँ। क्यों डोल रहा हूँ? मेरी जमीन छीनकर मेरे NTPC ले ली गई है, प्राइवेट में ये ड्यूटी देने को तैयार नहीं है। आने वाले टाइम में चुनाव आने वाला है, तो कैसे देख रहे हो आप इस चीज को? हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि हमारे गांव-गांव में जो भी प्रतिनिधि हैं, खासकर बीजेपी सरकार चल रही है, जो भी प्रतिनिधि गांव-गांव है, उन्होंने क्या अपना एक गुट बना लिया है। वो अपने NTPC जाते हैं और अपनी चाय पी के आते हैं, चाय पर चर्चा करके आ जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। और हम इलेक्शन को देखते हुए हमने ये मन बनाया है कि कोई भी बीजेपी का कोई भी गांव में आता है, हम उसकी गांव में एंट्री बंद करेंगे, उसकी जूतों की माला से स्वागत करेंगे, हम उसको गांव में घुसने नहीं देंगे। क्यों? हमें अंदर अंतर आत्मा से दुखी है, क्यों हम कितनी परेशान झेल रहे, पर हमारा कोई कहने वाला नहीं है। और मैं यहां तक कि नहीं कि NTPC ही परेशान है, उधर नवेड़ा प्राधिकरण पर धरना चला हुआ, जो इन्होंने झूठ बोलकर 15 तारीख तक स्थगित करा दिया था। योगी जी आए थे 24 तारीख में, वहां का भी उन्होंने मना कर दिया था। अब दोबारा वहां पर धरना चला है। और सेक्टर 6 में भी ये सरकार एक झूठा जुमले देकर वहां पर बरगलाने का काम कर रही है किसानों को। तो अब के इन्होंने बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे देश को तो ये दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के किसान खुश हैं, उत्तर प्रदेश में सब चीज बढ़िया चल रहा है। बुलडोजर बाबा का एक टैग लग गया उनको, किसी का भी घर तुड़वा देते। देखो, अपराध की बात है, अपराध में योगी बाबा काम कर रहे हैं, वो है एक अलग बात। किसानों को खुश बताना ये गलत बात है। ये कि आप किसान खुश हैं, कहां से खुश है किसान? किसानों से ज्यादा दुखी इस सरकार में कोई भी नहीं है जितने किसान दुखी हैं। क्यों? तुमने देखा है किसी भी सरकार में इतनी जातियां नहीं हुई हैं। एक बुजुर्ग लेडीज को जो गिरवी पड़ी है, उसके ऊपर डंडे पे डंडे बरसाए जा रहे। खासकर नितिन कुमार जो एक अच्छे ओहदे पे है, ACP रैंक पे है, आलोक कुमार जी हैं, जो डंडे बजा रहे सरकार में। तुम्हें क्या पुलिस वाले की रक्षा के लिए, पब्लिक के लिए रक्षा सिक्योरिटी के लिए होता है, तुम्हें क्या बदमाश बना के भेजा है? कि ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस वालों को बहुत ज्यादा छूट मिल गई योगी सरकार में? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल, हमें तो ये कर दिया जाता है, कभी भी हम अपनी बात को आवाज उठाने की कोशिश की जाती है। कानून व्यवस्था तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा जब पुलिस को छूट मिल गई? तो पुलिस तो कुछ भी करेंगे। इसमें सरकार को देखो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इसका खामियाजा आपके पब्लिक मन बना के बैठी है। यहाँ तक नहीं, नवेड़ा प्राधिकरण सेक्टर 6 तक पूरी पब्लिक ने मन बना लिया है। इनको कुछ ना कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी आवाज जितनी ऊपर जाए, क्यों हम परेशान हैं। 290 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। सरकार बात तो क्या करेंगे? वो तो अभी भी नहीं मान रही सरकार। उसमें करना क्या है? हमारा तो है कि अपने बैठे हैं, मरने मारने की स्थिति में है, करो या मरो, पर अपना हक लेके यहाँ से लेके ही उठेंगे, बिना हक लिए जाने वाले नहीं है यहाँ से। चुनाव भी आ रहे हैं अब लोकसभा का, अगले साल में उनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। कोई भी यहाँ के लोकल नुमाइंदे जो यहाँ के उनके पिट्ठू बनते फिरते हैं, जो हमारे लोकल हैं गांव-गांव के, आज तक किसी प्रधान ने, आज तक किसी विधायक ने, किसी ने ये नहीं देखा कि मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ शक्ति, मेरे क्षेत्र का क्या हाल हो रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने उसमें मगन है, सब अपने मजे में मस्त हैं। तो योगी बाबा को सीट मिलेगा लोकसभा में आने वाले में? लोकसभा की बात यह है कि देखो, हमारा ये पक्का, हम वैसे ये नहीं कह सकते कि लोकसभा की सीट मिलेगी या ना मिलेगी, पर जो हमारे जिला है गौतम बुद्ध नगर की जिले की सीट, कुछ नहीं हो तो अगर आप लोग कुछ नहीं हो तो अंदाजा लगा लिया जा सकता है ना कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल चल रहा है। जो हमारा तो है, जो हम तो विरोध करेंगे। क्यों? हमारा काम नहीं हो रहा, हम परेशान हैं, तो उसका विरोध तो इनको झेलना पड़ेगा। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ किसान हैं जो बैठे हुए धरना पे। उत्तर प्रदेश में चाहे एक जगह हो चाहे 10 जगह हो, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों की हालात क्या है, किसान की हालात क्या है, कि यहाँ पे जो किसान हैं जो बैठे हुए हैं। तो इससे हम पूरे उत्तर प्रदेश का ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाकी के जो जिले हैं उसमें क्या होगा किसानों का हाल। और क्या सरकार ये खोखले दावे करती है कि हमने जो काम किया है किसानों के लिए, बेहतरीन काम किया है, एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश का निर्माण किया है, हमने बनाया है, लेकिन ये दावे जो है सरकार के कहीं ना कहीं खोखले हैं। क्योंकि रियलिटी क्या है, एक हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत ये है कि किसान धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ पे आकर के।